आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। अभी तक मेरे पिताजी की हत्या को हुए, हाँ, हमसे तो ये वादे किए गए थे सभी, मतलब जो भी नेता वेता जो भी घर पे आए थे, जो भी मिलने के लिए आए, सभी ने यही वादा किया कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे और अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द सज़ा दिलाई। मैंने जब तक मतलब अपराधियों को सज़ा नहीं मिले तब तक जूते चप्पल नहीं पहनने और बाल नहीं कटवाने का प्रण लिया, यहाँ तक कि हम जब उन अपराधियों को सज़ा मिलेगी, अपने धर्म में मतलब अस्थि विसर्जन इसलिए करते ताकि किसी आत्मा को शांति मिले। जब उन अपराधियों को सज़ा मिलेगी तभी मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, यही सोचकर हमने अभी तक अस्थि विसर्जन भी नहीं किया। और जब इन अपराधियों को सज़ा मिलेगी तभी हम अस्थि विसर्जन भी करेंगे। पापा के ये नहीं होने के बाद मतलब अब वो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है कि पापा कैसे मतलब परिवार को चलाते थे, कितनी मुश्किलें आती है। अभी तक मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो मैं फेस नहीं कर पाता। और मतलब ऐसा है कि पापा की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है जॉब और पैसों वगैरह से भी। जी, मैं तो ये चाह रही हूँ इसके पापा के उनके कैदियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी जरूरी है। हम तो वो नहीं चाह रहे, जल्द से जल्द इनको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं करे तो पब्लिक के सामने सौंपना चाहिए। तो है ये देखें, नज़र वहाँ पे डाल दे तो भी उनकी याद आती है, पर बच्चों की पापा के सिवा तो मैं तो इच्छा पूरी कर सकती नहीं हूँ। मैं तो सरकार ये काम कर रही है कि तो बच्चे की उम्मीद पूरी होगी, हमारी उम्मीद पूरी होगी। कमी तो रहती है। अभी इसका 8 मार्च को बर्थडे गया तो भी इसको पापा की कमी तो रहती। मम्मी पापा होते तो मेरे अभी नए कपड़े दिला देते, वो उम्मीद अब बच्चों को है ही नहीं। जी, अभी बर्थडे गया तो भी इसने मनाने की इच्छा ही नहीं करी। जी, पापा के सिवा के कौन सा बर्थडे कौन सा क्या ऐसा करता रहता है। अब मैं तो ये चाह रही हूँ जल्द से जल्द उनको फांसी, दो ही पार्टी मिलकर भी उनको फांसी दिलाने का काम करती तो हमको यूँ लगता कि इन्होंने दो ही मिलके हमारा काम करा। तो हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्या पता क्या हो रहा है, हमको तो कोई विश्वास नहीं हो रहा है, क्या पता कब फांसी मिलेगी। जब तक फांसी नहीं मिलेगी, जब तक इसके पापा को भी शांति नहीं मिलेगी, हमको भी शांति नहीं मिलेगी। हम केंद्र सरकार से यही आशा करते हैं कि अब जितना मतलब लेट हो चुका है केस में उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट अभी भी वक्त है, इन अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दे दी जाए ताकि मेरे द्वारा लिए गए कुछ प्रण पूरे हो सके। जैसे कि मैंने उस समय बाल नहीं कटवाने का प्रण लिया था, दूसरा जूते चप्पल नहीं पहनने का प्रण लिया था। वह सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब उन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी तभी हम अस्थि विसर्जन भी करेंगे और हरिद्वार जाकर ये हमारा जो कार्य बाकी है वो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम बात करेंगे कन्हैयालाल हत्याकांड की। मेरे साथ यश और उनकी मम्मी आज इस हत्याकांड के मामले को लेकर एक बार फिर इंसाफ की लंबी लड़ाई हमसे बात करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त बीतता है उसके बाद एक नया चुनाव आ जाता है और इस दौरान चुनाव में इस हत्याकांड की चर्चा भी देखी जाती है। वह मन्नत, वह प्रण अभी भी बाकी हैं जिसका इंतज़ार महीनों से किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में एनआईए की टीम द्वारा लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और अपराधियों की सज़ा के लिए जो कानून होना चाहिए वो अपना काम कर रहा है। उसके अलावा इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई पीड़ित परिवार अभी भी लड़ रहा है। क्या कुछ कहते हैं उसके लिए सबसे पहले हम यश से बात करेंगे। हाँ, हमसे तो ये वादे किए गए थे सभी, मतलब जो भी नेता वेता जो भी घर पे आए थे, जो भी मिलने के लिए आए, सभी ने यही वादा किया कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे और अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाएगी। बट अभी भी ये नहीं पता कि कब उनको सज़ा मिल रही है या और कितना टाइम खींच लिया जाएगा, जबकि इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी इस केस को इतना क्यों लंबा खींचा जा रहा है, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही। किस तरह की मन्नत आप द्वारा मांग रखी है, किस तरह का प्रण आपने कर रखा है और कितनी उम्मीद अभी भी बाकी है? मैंने जब तक मतलब अपराधियों को सज़ा नहीं मिले तब तक जूते चप्पल नहीं पहनने और बाल नहीं कटवाने का प्रण लिया, यहाँ तक कि हम जब उन अपराधियों को सज़ा मिलेगी, अपने धर्म में मतलब अस्थि विसर्जन इसलिए करते ताकि किसी आत्मा को शांति मिले। जब उन अपराधियों को सज़ा मिलेगी तभी मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले, यही सोचकर हमने अभी तक अस्थि विसर्जन भी नहीं किया। और जब इन अपराधियों को सज़ा मिलेगी तभी हम अस्थि विसर्जन भी करेंगे। जो मतलब जिस समय मेरे पिताजी की हत्या हुई थी उस समय जो फर्स्ट टाइम बाल उतारे थे उसके बाद मैंने अभी तक नहीं बाल कटवाए। कानून अपना काम कर रहा है, अभी तक जो कुछ जांच के दायरे में किया गया है उससे आप संतुष्ट हैं?
मतलब देखिए, कानून जो काम कर रहा है उससे संतुष्ट हो गया। हमें जिस तरह से वादा किया गया था कि फास्ट ट्रैक में ले जाके अपराधियों को बहुत जल्दी सज़ा दे दी जाएगी, बल्कि उसको 2 साल तक घसीटना, ये कहाँ तक सही है? हमें तो इंसाफ से मतलब है हमें। और जैसा कि अपने देश का जुडिशल सिस्टम है बहुत वीक है, तो इसमें भी मतलब सुधार की ज़रूरत है। और इसको मतलब केस को बहुत जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए था, उसको इतना लंबा घसीटा जा रहा है, वो चीज़ नहीं समझ आई। आर्थिक रूप से सभी तरह की सुविधाएं देने की बात सामने आई, नौकरी भी आपको मिल गई, लेकिन एक बेटे को एक पिता के खोने का दर्द किस तरह से होता है, और जो दिनचर्या दिन भर की आती रहती है उस दौरान पिता को किस तरह से आप याद कर पाते हैं, और वो मंजर है उसके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब जब तक मतलब हमारे पिताजी थे तब तक एक मतलब सिर पे ऐसे कोई टेंशन वगैरह नहीं थी कि मतलब परिवार को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। पापा के ये नहीं होने के बाद मतलब अब वो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है कि पापा कैसे मतलब परिवार को चलाते थे, कितनी मुश्किलें आती है। अभी तक मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो मैं फेस नहीं कर पाता। और मतलब ऐसा है कि पापा की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है जॉब और पैसों वगैरह से भी। जसोदा देवी भी उस घटनाक्रम को लेकर जितना सोचती रही है, ऐसे में परिवार में बच्चों के लिए भी वे लगातार चिंतित रही है। हालांकि आर्थिक रूप से सरकार ने इन्हें नौकरी भले ही दी हो, लेकिन ये क्या सोचती हैं और अभी इसको इंसाफ के लिए किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये चाह रही हूँ इसके पापा के उनके कैदियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी जरूरी है। हम तो वो नहीं चाह रहे, जल्द से जल्द इनको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं करे तो पब्लिक के सामने सौंपना चाहिए। अभी तक तो अता पता ही नहीं है। सबूत चाहिए ऐसे बोलते रहते। सबूत क्या चाहिए? सामने टीवी के सामने तो बता दिया, और क्या सबूत चाहिए? यश ने बताया कि जो अस्थि विसर्जन है वो भी नहीं हो पाया है, और हमारे जो सनातन धर्म में जो एक परंपरा है देखी जाती है, अस्थि विसर्जन सबसे बड़ी परंपरा मानी जाती है। क्या कहते हैं आप, और किस तरह का अभी भी वो दर्द है जो बयां करते हैं? है तो है, ये देखें नज़र वहाँ पे डालते तो भी उनकी याद तो आती है, पर बच्चों की पापा के सिवा तो मैं तो इच्छा पूरी कर सकती नहीं हूँ। मैं तो सरकार ये काम कर रही है कि तो बच्चे की उम्मीद पूरी होगी, हमारी उम्मीद पूरी होगी जी। कमी तो रहती है। अभी इसका 8 मार्च को बर्थडे गया तो भी इसको पापा की कमी तो रहती। मम्मी पापा होते तो मेरे अभी नए कपड़े दिला देते, वो उम्मीद अब बच्चों को है ही नहीं जी। अभी बर्थडे गया तो भी इसने मनाने की इच्छा ही नहीं करी। जी। पापा के सिवा के कौन सा बर्थडे कौन सा क्या ऐसा करता रहता है। पार्टियों ने अलग अलग तरह के इस पर बयानबाजी की है, जनप्रतिनिधियों की कई तरह की बयानबाजी इस पर आई है। तो किसी ने तो कहा कि ये तो उनके कार्यकर्ता हैं, किसी ने कुछ और बात कही। अब मैं तो ये चाह रही हूँ जल्द से जल्द उनको फांसी, दो ही पार्टी मिलकर भी उनको फांसी दिलाने का काम करती तो हमको यूँ लगता कि इन्होंने दो ही मिलके हमारा काम करा। तो हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्या पता क्या हो रहा है। नई सरकार आ गई तो भी हमको तो कोई विश्वास नहीं हो रहा है, क्या पता कब फांसी मिलेगी। जब तक फांसी नहीं मिलेगी, जब तक इसके पापा को भी शांति नहीं मिलेगी, हमको भी शांति नहीं मिलेगी। ये पूरा मामला NIA में चल रहा है और इस पर लगातार सुनवाई भी होती रही है कि जो अभी तक कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल संतुष्ट हैं आप उससे? कोई संतुष्ट नहीं है। मेरे तो इतने कमा लेते थे तो मेरे कोई इससे कोई मतलब नहीं है जी। आदमी के सिवा वो पैसे क्या काम के मेरे। तो ये जो अस्थियां आप देखते हैं, घर में ही अस्थियां हैं अभी, इनको जो भी अस्थि विसर्जन किया जाना है वो अभी नहीं हो पाया है, तो कितनी पीड़ा अभी भी होती पीड़ा तो है ही है। कभी देखते नज़र उधर उधर डालते, अभी तक इनकी शांति कब मिलेगी। अब ये बच्चे कहते मम्मी उनको फांसी नहीं देंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। जाए तो जाए कैसे बच्चे, मेरा मन थोड़ी मानता बच्चे को अकेले भेजूं। जी। हरिद्वार जाना पड़ता ना, मन ही नहीं मानता। जी। मालदा जैसी एरिया में जो आपकी दुकान है, ये घटनाक्रम हुआ, अगर हम उस घटनाक्रम की एक बार फिर जिक्र करें तो किस तरह से आपको उसकी जानकारी मिली थी, और उसके बाद क्या कभी पहले कभी इस तरह की कोई चीज़ों का एहसास हुआ था, और क्या कहते हैं? ऐसा तो कभी होया ही नहीं, कभी बात ही करते थे तो यस ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन जैसी कोई बात नहीं। कभी घर पे भी ऐसे करते ही नहीं, आएंगे तो वह कहीं 2 चाटे लगा के चले जाएंगे ऐसे बोलते थे। ऐसे थोड़ी होंगे कि ऐसे मार के चले जाएंगे जी। ऐसी बात होती तो ये बाहर ही नहीं निकलते। अब आपको क्या इंतजार है, किस तरह का इंसाफ जल्द हो जाना चाहिए? मांग क्या करते हैं? अपील तो छोड़िए, मांग क्या करते हैं? मैं तो यही चाह रही हूँ जल्द से जल्द उनको फांसी दिलाने की कोशिश करो।
अब तो हम कोई तो बोल रहा बीजेपी करेंगे, कोई कह रहा कांग्रेस। तब तो कांग्रेस नहीं है, बीजेपी करो। हमारी कौन मदद करेगा इसमें? बच्चे ही क्या बोलने वाले, इससे समझदार तो है ही नहीं। मैं भी इतने समझदार हूँ नहीं कि बोल जाऊँगी कि क्या बोलूँ। सूट के स्पेशलिस्ट वो हुआ करते थे और उनके द्वारा जो सूट है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से कई ऐसी क्लाइंट है जो बाहर ये बनवा कर सूट बेचती थी, यानी कि उनकी जो क्लाइंट है बाहर के शहरों में भी हैं। क्या कहते हैं आप, किस तरह का हुनर उनके पास था और किस तरह से उनका लोगों के साथ अटैचमेंट रहता था? हुनर तो इनका देखो, जैसा कपड़ा देखते थे वैसे कपड़े, कोट पैंट वैसे बना लेते थे। उन्होंने 3 साल का कोर्स दिल्ली में करके आए वो। तो हुनर तो इनके, तो कारीगरों को भी इन्होंने अच्छा बना के रखा, बेटे के जैसे रखते थे, जैसे हमारे बच्चे को रखते वैसे रखते थे जी। व्यवहार तो आप देखो, इस एरिया में किसी को भी पूछ लोगे उनका व्यवहार। अभी तक 6 साल हो गया, पर किसी ने उनका चेहरा कभी ऊंचा करके नहीं, मतलब उन्होंने कभी बताया नहीं। ऐसे नेचर थे उनके जी। उस घटनाक्रम के बाद दुकान की तरफ कभी जाना हुआ कोई ऐसी? एक बार गई, वो वोट इलेक्शन के हिसाब से उधर जाने की इच्छा भी नहीं होती। अब इच्छा नहीं होती? नहीं होती। 13 साल से वहीं रह रहे, वहाँ व्यवहार तो हमारा अभी तक है ही है। और बुलाते में जाने की इच्छा ही नहीं होती। उस दिन ही वो पुलिस की गाड़ी आ गई, इसलिए गई। मैंने तो इसको मना कर दिया, बेटा मैं नहीं जाऊँगी। मैं तो भी ऐसा लगे कि देखो आज फांसी हो जाए तो अपन थोड़े बहुत खुले हो जाते यूँ। हम तो जल्द से जल्द यूँ चाह रहे उनको फांसी मिल जाए। और सबूत मांग रहे, क्या सबूत चाहिए उनको? खुद तो मोदी के खिलाफ बोल दिया उन्होंने, इसके बाद 13 नंबर आएगा इससे तो बोल दिया, और क्या सबूत चाहिए उनको? एक बार फिर हम यश से जुड़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक पिता भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे पिता के उस बिताए हुए पल को लेकर किस तरह से हमेशा यादें अपने पास रखते हैं। मतलब मेरे पास जो भी रिसेंटली जो सूट है, कोट पैंट है, वो पापा का ही बनाया हुआ है। दो सूट्स है, वो दोनों पापा के ही बनाए हुए हैं। तो मैं वो अभी भी कई ओकेशन वगैरह होते हैं तो वही पहनता हूँ, कई शादी पार्टीज़ में। तो मतलब मुझे भी लगता है कि नहीं, जो पापा की फिटिंग है वो अब मुझे कहीं बाहर ऐसी मिल नहीं सकती। जिस तरह से आपने बताया कि अस्थि विसर्जन जब तक नहीं हो जाता है तब तक मन को भी शांति नहीं मिलेगी। घर में जब अस्थि कलश को देखते हैं, किस तरह की बार बार बात आती है, किस तरह से उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि अस्थि का विसर्जन करना है और वो दिन आखिरी कब आएगा, ऐसा कुछ चलता मन में? मतलब ऐसा है कि जब भी मतलब इस चीज़ को सोचता हूँ या फिर वो हम जो कलश देखते हैं अस्थि वाला, तो यूँ लगता है कि यार इतने बड़े बड़े वादे किए गए थे कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा, अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दिला दी जाएगी। ठीक है, तो हमने तो उसी उम्मीद में मतलब उस समय वो किया था कि ठीक है कि मतलब हमको जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं था तो उस समय ये वादे क्यों किए गए कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा? हमें तो आज तक यही है कि दिन ब दिन हम यही सोचते हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी त्यौहार आता है, घर में कुछ भी प्रोग्राम होता है तो हम उस चीज़ में पापा को याद करते हैं। और अभी तक मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब पूरी ज़िंदगी भर भी कभी कम पड़ेगा कि हम पापा को भुला सके, क्योंकि यार एक फादर को भुलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर चीज़ में पापा याद आते हैं, कुछ भी प्रोग्राम होता है, कहीं हम रिलेशन में भी जाते हैं तो मतलब लोग उस चीज़ को फिर से ताज़ा कर ही देते हैं, पूछ ही लेते हैं कि आपके केस में क्या चल रहा है, कितना टाइम हुआ। उस समय मेरे पास कोई शब्द नहीं होते कि मैं लोगों को क्या बता सकूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि केस में क्या चल रहा है। ना ये कुछ भी चीज़ बाहर नहीं बताती, जो मीडिया के थ्रू सबको पता चलता है वही हमको पता चलता है। तो अपने केस के अंदर 2 गवाह जो अपने पापा की शॉप के अंदर ही काम करते थे, वो मतलब उनके ईश्वर और राजकुमार। हाँ बिल्कुल, ईश्वरी और राजकुमार, उनके तो बयान हो ही रहे हैं एनआईए की तरफ से। और वही जिन्होंने अपने केस में अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी, उनको भी मतलब पिछली सरकार ने सरकारी जॉब देने का वादा किया था। और शायद अभी तक उनकी वो जॉब शायद लग गई है या नहीं लगी, वो मेरे को क्लियर नहीं है, बट हाँ उनसे वादा जरूर हुआ था जॉब लगने का। इस पूरे मामले को लेकर एनआईए अपनी जगह जांच कर रही है और जो इन्वेस्टिगेशन कानून का अपना काम है वो होना चाहिए, लेकिन सरकार से आप क्या गुहार लगाते हैं, क्या मांग करते हैं, और आपने जो प्रण किया है वह एक बार फिर दर्शकों को बता दीजिए। मतलब हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एनआईए केंद्र सरकार की ही एजेंसी है, एनआईए मतलब सेंट्रल की एजेंसी है। तो
हम केंद्र सरकार से यही आशा करते हैं कि अब जितना मतलब लेट हो चुका है केस में उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट अभी भी वक्त है, इन अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दे दी जाए ताकि मेरे द्वारा लिए गए कुछ प्रण पूरे हो सके। जैसे कि मैंने उस समय बाल नहीं कटवाने का प्रण लिया था, दूसरा जूते चप्पल नहीं पहनने का प्रण लिया था। वह सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब उन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी तभी हम अस्थि विसर्जन भी करेंगे और हरिद्वार जाकर ये हमारा जो कार्य बाकी है वो करेंगे। तो देखिए, सरकार से इन्होंने जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की है और ये फांसी की सजा चाहते हैं, फांसी की सजा ही चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए हमने आज तक यही सुना है कि मतलब डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस, मतलब जब अपराध अगर अपन को अगर इंसाफ अगर लेट मिल रहा है तो उसका नहीं होना ही नहीं होने के बराबर ही होता है वो। जैसा कि हमें इंसाफ चाहिए अभी और मिल रहा है वो कितने ही सालों बाद, उसका क्या मतलब रहेगा। मतलब उस समय जब ये घटनाक्रम हुआ था उस समय पुलिस के बहुत सारे फॉल्ट्स रह गए थे कि उन्होंने मतलब उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया और सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की थी। तो हाँ, उस समय हम उस चीज़ को फॉल्ट मानते ही, अगर उस समय सिक्योरिटी प्रोवाइड होती तो मे बी ये इंसिडेंट नहीं होता और मेरे पापा के साथ ये नहीं होता। जूते भी आप नहीं पहनते हैं? हाँ बिल्कुल, जूते चप्पल मैं नहीं पहनता जी। यश और तरुण को सरकारी नौकरी दी गई है और ये दोनों ही सुरक्षा पैरे में लगातार नौकरी पर जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी पीड़ा ये है कि पिता आज इनके पास नहीं है और यदि किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उड़ जाता है, ये आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जसोदा जी की पीड़ा भी वही है जो बच्चों की है। इन्हें इंसाफ की लगातार वो इंतज़ार है कि कब ये इंसाफ मिले और इंसाफ भी वही मिलना चाहिए जो फांसी की सज़ा के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। यदि इन्हें इंसाफ मिले तो इनके जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है वो भी हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से यश ने ये दावा किया है कि उनके पिता के लिए पुलिस के द्वारा जो कुछ कमी रखी गई, यदि उसको भी समय पर देखा जाता तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। लेकिन अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इन्हें लगातार इंसाफ की मांग है। देखना ये होगा कि कितना जल्द अभी इस मामले में फैसला आता है, कानून क्या अपना काम करता है और किस तरह से इसके लिए फैसला आ पाता है। आपने हमें वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपने भी सब इसका। तो ये थे यश और जसोदा जी जिन्होंने अपनी पीड़ा को एक बार फिर बयां किया है। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मेवाड़ की बात। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।